मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक स्पेशल सेल बनाया जाए कि जो सिर्फ इन रेपिस्ट को डील करे और उनके लिए एक ऐसी आप ये लगाओ कि कुछ पनिशमेंट्स ऐसी होनी चाहिए कि एक बार उसको वो अप्लाई हो जाए और उसके बाद कोई पर्सन सोच नहीं पाए रेप करना। तो हरियाणा पिछले 6 दिन में 8 रेप के केस सामने आए। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? Rape in any sense, it's obviously it's bad. It's very shameful for you and for me, for everyone. There should be some strict actions that should be taken regarding the same. Our government is not doing anything. It's all about mentality of the people personally, what they think about. गिरे हुए चीप मेंटालिटी, मतलब लड़कियों को कुछ समझते ही नहीं है। रेप करना क्या हद होती है, मतलब I think it's as problematic as any other rape case because बस ये है कि जब हमारे पास चीज़ें रिपोर्ट होती हैं तो हमें देखने को मिलता है। This is all because of illiteracy and the thought of the person what they are carrying. छोटी सोच वाले लोग होते हैं ये। it's like disgusting. Yeah, it's a heinous crime. It's disgusting. So law, I think there should be some rules and regulations and law should be passed which will हिला के रख दे सबको। आज के हमारे समाज में लोगों की जो मानसिकता हो गई है, हमें उनको बदलने पे ऊपर सोच के ऊपर काम करना चाहिए। Till there are some strict actions and obviously the people who are doing it they have something wrong with their mind. मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक स्पेशल सेल बनाया जाए कि जो सिर्फ इन रेपिस्ट को डील करे और उनके लिए एक ऐसी आप ये लगाओ कि कुछ पनिशमेंट्स ऐसी होनी चाहिए कि एक बार उसको वो अप्लाई हो जाए और उसके बाद कोई पर्सन सोच नहीं पाए रेप करने का। The problem is that cases of rape are there everywhere and there are many more than just 6 cases in a week. The rapes are nowadays becoming a very kind of cliche word for everyone because it's becoming a news only. So one day it comes on the news and next day everybody forgets it. इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि जो भी पर्सन किसी का अगर रेप डिक्लेयर हो जाता है कि उस पर्सन ने रेप किया तो मतलब उस पर्सन को नपुंसक बना देना चाहिए। क्योंकि अगर किसी अपराधी को हम सज़ा दे देते हैं या किसी को हम कुछ क्राइम में अगर डिटेक्ट कर भी लेते हैं तो केवल उसके लिए सज़ा होगी, बट उस सोच पर समाज की जो सोच है उस पर सज़ा नहीं होगी। Person who has raped should be brought out in public and should be punished in public. जो पहले के ज़माने में होता था कि जैसे लोगों की रूह कांप जाती थी। तो हमारी गवर्नमेंट ही बेकार है वैसे देखा जाए। सोसाइटी तो है ही है बट गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम से कि कोई ऐसा एक्शन ना हो। Saudi Arabia, I guess. Yes, something very brutal means a person should just shiver at the thought of doing something like that. एज अ सोसाइटी क्या प्रॉब्लम है, हम क्या गलत कर रहे हैं और हमें क्या सही करना चाहिए इस चीज़ को रियल में कम करने के लिए? अगर आपको कुछ करना है तो अपने खुद की सोच बदलिए, दुनिया अपने आप और समाज अपने आप बदलेगी। All the rapists who are there should be brought out in public and should be so brutally what you call castrated or whatever that can be done. The punishment for such crime should be either life imprisonment or death. जैसे मतलब कि अगर कहीं आपको दिख रहा है कि अगर जैसे कहीं रेप हो रहा है या आप उसे रोकने की कोशिश करो आप ये नहीं है कि वहाँ पर आप भाग जाओ या फिर इधर हो जाओ। सबसे पहले तो हमें विक्टिम ब्लेमिंग बंद करनी चाहिए कि तुम रात में क्यों निकली थी, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे। So that any person who even thinks should shiver at the thought of doing such a इस चीज़ को लेके स्कूल्स में एक अलग एजुकेशन, अलग सेमिनार, ये सब चीज़ें होनी चाहिए जिससे एक बच्चे को जब वो इतना है उसे तब से अक्ल होनी चाहिए कि ये सब गलत। स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए, सबको साथ मिलके लेना चाहिए। तो एक छोटा बच्चा भी है उसको भी पता होना चाहिए कि रेप गलत चीज़ है, चाहे वो गांव में पला बड़ा हो चाहे शहर में पला बड़ा हो। एजुकेशन हैज़ टू बी करेक्टेड देयर। औरतों से ज़्यादा या लड़कियों से ज़्यादा हमें लड़कों को समझाना चाहिए कि भाई अगर तू रात में 10 बजे के बाद घर से बाहर निकल रहा है तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग यू डू। वेक अप इंडिया, वेक अप। Wake up India, wake up. Wake up India, wake up. Wake up India, wake up. Take. Wake up India, wake